अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक ना बैक्टीरियल स्पोर्स एंड सिस, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। ये स्पोर और सिस एक ऐसी बॉडी है जो रेजिस्टेंट होती है और मेटाबॉलिकली डोरमेंट होती है। ऐसी बॉडी को नाम देते हैं स्पोर और सिस, जो बैक्टीरिया के अंदर बनती है। अब बैक्टीरिया इनको कब बनाता है? जब अनफेवरेबल कंडीशन हो। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब जब चेंज आएगा टेम्परेचर में, या चेंज आएगा पीएच में, या अवेलेबिलिटी होगी या नहीं होगा वाटर, उस वक्त जब बैक्टीरिया देखता है कि अनफेवरेबल कंडीशन है, तो उससे बचने के लिए ये अपने अंदर बनाता है ऐसी बॉडीज जिसको स्पोर का नाम दिया जाता है, या उसको नाम दिया जाता है, दे आर कॉल्ड सिस्ट है। अब बैक्टीरिया देखा कि न्यूट्रिएंट्स, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, उसकी भी कमी आ गई है। तो इस कमी के बचने के लिए ये अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए ये स्पोर या सिस्ट की फॉर्मेशन करता है। अब ये बॉडीज हर एक बैक्टीरिया में जो बनती है डिफरेंट टाइप्स की होती है, मतलब ये बॉडीज आर बेस्ड अपॉन टाइप ऑफ बैक्टीरिया। हमारे पास दो तरह के, फॉर एग्जांपल देखते हैं, एक एंडोस्पोर है, एक एक्सोस्पोर है, और साथ हमारे पास तीसरे नंबर पे क्या आ गया? सिस्ट आ गया। एंडोस्पोर की पहचान क्या है? ये एक बैक्टीरिया है और मैं इसको नाम दूंगा वेजिटेटिव सेल है। अब इसके अंदर ये स्पोर बना है, दे आर कॉल्ड एंडोस्पोर है। मतलब स्पोर डेवलप होगा विद इन द वेजिटेटिव सेल इनसाइड द सेल वॉल, हम इसको नाम देंगे, दे आर कॉल्ड एंडोस्पोर है। सबसे पहले जो ओरिजिनल सेल है ना बैक्टीरिया का, ये कॉपी करेगा, बनाएगा क्रोमोसोम को, और फिर उसके इर्द गिर्द सराउंड कर देगा टफ सेल वॉल को, और उसको हम नाम देंगे, दे आर कॉल्ड एंडोस्पोर है। ये देख सकते हैं, एक क्रोमोसोम था, एक से कितने बन गए? दो। अब ये जो क्रोमोसोम है, इसके इर्द गिर्द सेल वॉल को कवर कर दिया, अब हमने इसको नाम दे दिया, दे आर कॉल्ड एंडोस्पोर है। अब इसी के बाद दूसरे स्टेप में क्या होगा कि ये अपने अंदर से एंडोस्पोर मेटाबॉलिज्म को स्टॉप कर लेगा, क्योंकि इस स्पोर के अंदर से पानी बाहर रिमूव होगा। जैसे पानी बाहर निकल जाएगा, इसके अंदर मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा बेटा? स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? जो ओरिजिनल सेल है वो अपने आप को डिसइंटीग्रेट कर लेगा। जब वो डिसइंटीग्रेट कर लेगा तो आखिरकार सिर्फ एक ही चीज़ बचेगा, वो एंडोस्पोर, और वो जर्मिनेट हो जाएगा उस वक्त जब फेवरेबल इन्वायरमेंट आएगा। तो फेवरेबल इन्वायरमेंट के अंदर वही जो एंडोस्पोर है वो जर्मिनेट हो जाएगा, और ये जो बैक्टीरिया बनाता है, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं ई कोलाई, उसके अंदर एंडोस्पोर बनता है। तो ये जो पूरा का पूरा सेल है डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, और ये एंडोस्पोर जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा, फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये एंडोस्पोर दोबारा जर्मिनेट होगा और दोबारा कंप्लीट बैक्टीरिया को बना देगा। एक्सोस्पोर क्या होता है? ये देखिए, वेजिटेटिव सेल है, उसके बाहर ये स्पोर बनना, दे आर कॉल्ड एक्सोस्पोर है। मतलब कि स्पोर जो डेवलप होगा आउटसाइड द वेजिटेटिव सेल एंड सेल वॉल, उसको कहेंगे दे आर कॉल्ड एक्सोस्पोर है। ये बेसिकली जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ना, उसके अंदर सबसे पहले जो एक्सोस्पोर है ये फॉर्म होता है लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में, लॉन्ग ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर की फॉर्म है, ये देख सकते हैं। और हम इस वक्त इसको नाम देंगे फिलामेंट। यही फिलामेंट, ये जो स्ट्रक्चर आया है, ये अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेगा इस तरह, ये अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेगा थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्ट्रक्चर उस वक्त जब पुअर न्यूट्रिएंट्स होंगे, जब इसके पास न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, खाने वाली चीज़ें नहीं होगी, पुअर न्यूट्रिएंट्स के दौरान ये फिलामेंट अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेगा थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्ट्रक्चर में, और उसको नाम देंगे दे आर कॉल्ड एक्सोस्पोर। और ये एक्सोस्पोर कौन बनाता है? एक्टिनोमाइसीट्स। ये आपने नाम याद रखना है, ये वो बैक्टीरिया है जिसके बाइस्पोर बनता है, जिसको कहते हैं एक्सोस्पोर है। सिस्ट क्या होता है? सिस्ट क्या है? ये एक बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया का कंप्लीट जो आपके सामने बैक्टीरिया मैंने बनाया है, इसके बाहर एक मोटी सी कवरिंग आ जाती है, और वो मोटी सी कवरिंग को नाम दिया जाता है, दे आर कॉल्ड सिस्ट है। मतलब डोरमेंट सेल विद थिकन्ड सेल वॉल, एक ऐसा सेल जो डोरमेंट है, मतलब कि सो गया है, मेटाबॉलिक प्रोसेस रुक गया है, जिसके बाद थिक सेल वॉल होती है, हम उसको नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड सिस्ट है। सबसे पहले साइटोप्लाज्म जो सा होगा ना इस बैक्टीरिया का, कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसी तरह जो उसका सेकंड स्टेप है कि उसका साइटोप्लाज्म कॉन्टैक्ट होने के बाद उसकी सेल वॉल थिक हो जाएगी, और जब थिक होने के बाद जब सिस्ट बनेगा, तो सिस्ट का काम क्या है? उसको रेजिस्टेंस देना अगेंस्ट केमिकल और डेसिकेशन। तो पानी की कमी से रोकना, कोई भी परेशानी से रोकना डेसिकेशन है, और केमिकल से रेजिस्टेंस देगा, दे आर कॉल्ड सिस्ट है। अब मैं ये बताता चलूँ कि सिस्ट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है। ये टेम्परेचर से कभी भी प्रोटेक्ट नहीं करता। इसका काम है केमिकल से प्रोटेक्शन देना, डेसिकेशन से बचाना, पर टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा ये उससे प्रोटेक्ट नहीं करता। और ये जो बैक्टीरिया बनाता है उसका नाम क्या है? आइज़ोटोबैक्टर है, आइज़ोटोबैक्टर।
सिस्टोबैक्टर है जिसके अंदर सिस्ट बनता है। तो सिस्ट बेसिकली स्पोर नहीं है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो थिक सेल वॉल वाला है जिसको हम नाम देते हैं दे आर कॉल्ड सिस्ट है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।